पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही निज श्वास है, पेड़ ही निज श्वास है, साथी वो हर पल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है। पेड़ों से रुकती पवन है, पवन से रुकते बादल। पेड़ों से रुकती पवन है, पवन से रुकते बादल। बादल से होती वर्षा है, बादल से होती वर्षा है। वर्षा से फिर जल ही जल, जल भी तो आखिर जीवन है। जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है। पेड़ों से ही शुद्ध हवा है, पेड़ों से मिलती दवा। पेड़ों से ही शुद्ध हवा है, पेड़ों से मिलती दवा। पेड़ों से मिलते हैं फल, पेड़ों से मिलते हैं फल। फल से मिलता तन को बल, तन दुरुस्त है तो जीवन है। जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है। पेड़ की हरी हरी डालियां देती हैं मन को खुशियां। पेड़ की हरी हरी डालियां देती हैं मन को खुशियां। खुशी जहाँ पर शांति वही है, खुशी जहाँ पर शांति वही है। शांति जीवन की मंजिल, मन की शांति ही जीवन है। जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है। पेड़ पंछी का सदन है, ये हमारा सच्चा धन। पेड़ पंछी का सदन है, ये हमारा सच्चा धन। पेड़ों को काटो मत यारो, पेड़ों को काटो मत यारो। ना करो जीवन घायल, ये हमारा जीवन धन है। जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही निज श्वास है, पेड़ ही निज श्वास है, साथी वो हर पल। पेड़ ही जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही निज श्वास है, पेड़ ही निज श्वास है, साथी वो हर पल। पेड़ ही जीवन है, जीवन है तो है कल। पेड़ ही जीवन है। वृक्ष लगाए हम वृक्ष,
मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, लक्ष्य बनाएं हम लक्ष्य, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, धरती माँ का कर्ज चुकाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष। हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो, हरी हरी हरियाली हो, जीवन में खुशहाली हो। ऐसा अपना लक्ष्य बनाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, जगह जगह हम वृक्ष लगाएं, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, वृक्ष लगाएं हम वृक्ष, लक्ष्य बनाएं हम लक्ष्य। वेबिनार में मौजूद सभी सम्मानित अतिथियों को मेरा नमस्कार। मैं आप सबका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा आयोजित आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ, जिसका विषय है मानव जीवन में प्रकृति का महत्व। मैं हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथियों कवियत्री सुश्री रजनी अवनी जी व कवियत्री एवं समाज सेविका श्रीमती अंजना अंजुम जी तथा संयोजक श्री प्रवीण आर्य जी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रकृति ने हमारे जीवन को बनाए रखा है और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। यह प्रकृति ही तो है जिससे हमें पेड़, पौधे, जल, भोजन, औषधि आदि प्राप्त हुए हैं, लेकिन वर्तमान में हम इन लाभों का महत्व भूलते जा रहे हैं। यह वेबिनार द्वारा काव्य पाठ एक छोटी सी पहल है जो हम सबके जीवन में फिर से प्रकृति के महत्व को दर्शाएगी। इसी के साथ मैं आज के सभी अतिथियों का पुनः स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा सुश्री रजनी अवनी जी को। आप दिल्ली, हरियाणा सहित देश भर में आयोजित असंख्य कवि सम्मेलनों में सक्रिय भागीदार रहीं। आप सब टीवी, जनता टीवी, हरियाणा न्यूज़ तथा न्यूज़ 18 सहित अनेक निजी चैनलों की कविताओं पर आधारित बहुचर्चित कार्यक्रमों पर काव्य पाठ कर चुके हैं। आप अनेक सामाजिक संस्थाओं की सदस्या के रूप में उनकी नियमित गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदार हैं। आपको राष्ट्रीय कवि संगम और कलमवीर विचार मंच सहित देश के अनेक सामाजिक व साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपनी काव्य संरचनाओं में से विषय के संदर्भ में कुछ पंक्तियों से हमें कृतार्थ करें। हमारे बीच सुश्री रजनी अवनी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं रजनी अवनी दिल्ली से आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आप सभी को प्रणाम करती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ मैं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार का जो संकल्प पर्व मनाया जा रहा है उसमें मुझे शामिल होने का जो अवसर मिला है वो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बाबूजी मुझे सामने दिख रहे हैं, मैं बाबूजी के
चरण वंदन करती हूँ, चरण प्रणाम करती हूँ बाबूजी को। डॉक्टर रामशरण गौड़ जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहता है और इस माध्यम से भी मुझे आज मिला है आपका आशीर्वाद, उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि आज का विषय है कि मानव जीवन में प्रकृति का महत्व, तो मानव जीवन में प्रकृति के महत्व पर जो मैं कविता और जो गीत मैं आज प्रस्तुत करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ कि कुछ मानव जीवन में प्रकृति का जो महत्व है उस विषय में कुछ बातें मैं आपसे कहूँ। देखिए, मनुष्य प्रकृति का एक भाग है, उसकी उत्पत्ति प्रकृति से ही हुई है। मैं यहाँ एक वाक्य कहना चाहूंगी कि घट भीतर जल और घट बाहर जल, अर्थात मनुष्य उस घड़े के समान है जो जल से भरा हुआ है और जल में ही डूबा हुआ है। तो प्रकृति उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह है। मनुष्य पूरा का पूरा पर्यावरण में प्रकृति में ही जन्मा है, प्रकृति के गर्भ से जन्मा हुआ ये मानव है। और इस मानव ने जो प्रकृति ने उसको उपहार दिया है, जो सुंदर वृक्ष दिए हैं, पेड़ पौधे लताएं पुष्प हवाएं ये सब दिया है, उसका सम्मान मानव को करना चाहिए। तो मानव का प्रकृति से जो सीधा रिश्ता है वो कोई साधारण रिश्ता नहीं है। किस भाव को दर्शाता है, मानव के जीवन जीने की सीख को बताता है और किस तरह बताता है, मैं अपने इस गीत के माध्यम से आप सभी के मध्य रखना चाहती हूँ। सुनिएगा, मुझे आप सभी का आशीर्वाद मिले, स्नेह मिले और आप सभी का ध्यान चाहती हूँ। सुनिएगा। रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार, प्रकृति से ही मिला तुझे ये अनुपम है उपहार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार। और प्रकृति मानव से किस तरह जुड़ी हुई है और मानव प्रकृति से किस तरह जुड़ा हुआ है, इस चीज को बताते हुए पहला बंद आप सभी के मध्य रखती हूँ। सुनिएगा कि प्रकृति के तू गर्भ से जन्मा, प्रकृति तुझको पाल रही, प्रकृति के तू गर्भ से जन्मा, प्रकृति तुझको पाल रही, तेरे निर्जीव हाड़ मांस को सजीव रूप में ढाल रही, तेरे निर्जीव हाड़ मांस को सजीव रूप में ढाल रही, तनिक मोल ना समझा तूने नित इसको है कष्ट दिया, किंतु जब तू कष्ट में होता माँ बन तुझे संभाल रही, किंतु जब तू कष्ट में होता माँ बन तुझे संभाल रही, ये सुख का आलिंगन करती तू करता प्रहार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार। उस गीत का दूसरा बंदा आप सभी के बीच रखती हूँ। सुनिएगा, आपका आशीर्वाद मिले, बाबूजी का आशीर्वाद मिले। सुनिएगा कि फूल अगर ना होते तो कैसे जीवन महकाता तू, प्रकृति के कण कण में एक संदेश मिलता है, एक सीख मिलती है। सुनिएगा, फूल अगर ना होते तो कैसे जीवन महकाता तू, प्रेम की उसको मलता को छू कर कैसे जी पाता तू, प्रेम की उसको मलता को छू कर कैसे जी पाता तू, और नदिया की कल कल में जो मधुर मधुर स्वर ना पलता, और नदिया की कल कल में जो मधुर मधुर स्वर ना पलता, वो स्वर वो सरगम ना सुनता गीत ही क्या गा पाता तू, वो स्वर वो सरगम ना सुनता गीत ही क्या गा पाता तू, खुशबू नदिया स्वर का तुझ पर, खुशबू नदिया स्वर का तुझ पर है गहरा उपकार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार, रे मानव रे प्रकृति से कर प्यार। इस गीत का तीसरा बंद आप सभी के मध्य रखती हूँ कि प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता ये प्रकृति ने ही सिखलाया, न्यूटन का तब नाम सुनो वैज्ञानिक चर्चा में आया। आप सभी को याद होगा कि पेड़ से एक फल गिरा था, उससे न्यूटन का विज्ञान निकल के आया था। वही बात मैं आप तक पहुंचाती हूँ कि प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता ये प्रकृति ने ही सिखलाया, न्यूटन का तब ज्ञान सुनो, न्यूटन का तब नाम सुनो वैज्ञानिक चर्चा में आया,
प्रकृति के अवलोकन से ही वाल्मीकि को छंद मिला, प्रकृति के अवलोकन से ही वाल्मीकि को छंद मिला। जिन पृष्ठों पर राम लिखा वो एक महाकाव्य कहलाया, जिन पृष्ठों पर राम लिखा वो एक महाकाव्य कहलाया। रामायण के खंड खंड में प्रकृति का व्यवहार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार। और इस गीत का अंतिम मंत्र रखते हुए अपने इस विषय से और अपने इस लाइव वेबिनार से मैं विदा लेती हूँ कि सुनिएगा। उसके बाद मौका मिलेगा तो और गीत मैं आपके बीच रखूंगी, लेकिन जो आज का विषय है उसका मैं गीत पढ़ रही हूँ आपके मध्य, और ये अंतिम बंद मैं आप सभी के बीच रखती हूँ। सुनिएगा और प्रकृति से हमें क्या क्या मिला है कि धरती अंबर पर्वत सब जीने का पाठ पढ़ाते हैं, धरती अंबर पर्वत सब जीने का पाठ पढ़ाते हैं। मन में उज्जवल आशाओं के ये ही भाव जगाते हैं। खड़ा वृक्ष एक हरा कहे सुन पतझड़ से घबराना ना, खड़ा वृक्ष एक हरा कहे सुन पतझड़ से घबराना ना। कुछ पल है गर दुख तो सुन लो लौट के सुख फिर आते हैं, कुछ पर है गर दुख तो सुन लो लौट के सुख फिर आते हैं। प्रकृति बनकर गुरु हमें सिखलाती शिष्टाचार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार। प्रकृति ने ही दिया है तुझको जीवन का उपहार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार मानव रे, प्रकृति से कर प्यार। जी, सावन गीत सुना रही थी, लेकिन अब मेरा मन हुआ है कि हम अगर इस समय कुछ अच्छा ही सुने। अब चूंकि जो लॉकडाउन का समय जो हमारे बीच होके गया, तो इसने हमारे मन को कहीं ना कहीं हताश किया, निराश किया। तो इस समय जो मेरे मन से माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिला और जो शब्द निकले गीत हुआ था, उस गीत में मानव ने क्या चीजों को खोया है और उसे क्या समय मिला है, ये लॉकडाउन का समय उसे चिंतन करने का समय मिला। बस इसी भाव को लेते हुए गीत हुआ था। मैं चाहती हूँ कि वो गीत आप सभी के मध्य रखूं, अगर आपका आदेश मिलता है तो। सुनिएगा। समय निरंतर भाग रहा, हमको रुकने का काम मिला, समय निरंतर भाग रहा, हमको रुकने का काम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला, जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। समय निरंतर भाग रहा, हमको रुकने का काम मिला, जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला, जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। बोलो किसने सोचा होगा ऐसा भी पल आएगा। कोरोना काल ऐसा समय आया कि इसने अपने अपनों के करीब पे जाने के लिए इंसान को रोक के रख दिया, कहा कि नहीं, तुम अपनों से भी नहीं मिल सकते। एक ऐसा समय आया। प्रकृति का रौद्र रूप देखिए आप किस तरह से हुआ कि बोलो किसने सोचा होगा ऐसा भी पल आएगा, कोई अपनों के करीब होकर भी पास न जाएगा। अंतर मन के दबे भाव अब धीरे धीरे फूटेंगे, अहंकार के भवन बवंडर बनकर खुद ही टूटेंगे। प्रेम ही जीवन का अमृत है, प्रेम ही जीवन का अमृत, प्रभु कृष्ण का ये पैगाम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला, जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। छोटी छोटी चिंताओं को मानव जकड़े रहता है, ईर्ष्या और द्वेष के पथ को स्वयं ही पकड़े रहता है। समाधान के मूल मंत्र को हिंसा का आकार दिया, मानव को प्रत्युत्तर देकर प्रकृति
ने प्रहार किया। मानव अपनी हद भूला, मानव अपनी हद भूला, बस उसका ये परिणाम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। और इस गीत का अंतिम बंद रखती हूँ क्योंकि मुझे लगता है समय पूरा हो गया है। सुनिएगा कि नहीं हताशा की बेला, ये समय नहीं है क्रंदन का। नहीं हताशा की बेला, ये समय नहीं है क्रंदन का। समय है ये जो जाग उठे मानवता के अभिनंदन का। समय है ये जो जाग उठे मानवता के अभिनंदन का। हिम्मत और विश्वास धरो, हर विपदा से लड़ जाएंगे। लेकर फिर अवतार प्रभु खुद से तो पार कराएंगे। लेकर 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 फिर अवतार प्रभु खुद से तो पार कराएंगे। मानव को चेताने हेतु, मानव को चेताने हेतु ये अद्भुत संग्राम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। समय निरंतर भाग रहा, हमको रुकने का काम मिला। जीवन की आपाधापी में ये कैसा विश्राम मिला। धन्यवाद महोदय, आपने बहुत ही सुंदर गीत से हमें विषय से अवगत कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं बुलाना चाहूँगा श्रीमती अंजना अंजुम जी को। आप कल्याण ट्रस्ट रजिस्टर्ड दिल्ली की राष्ट्रीय अध्यक्षा व संचालिका हैं। आप झुग्गी बस्तियों के बच्चों को जो नशे की लत से पीड़ित हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सही राह पर लाने का प्रयत्न करती हैं। बच्चियों तथा अनपढ़ स्त्रियों को शिक्षित करने व उन्हें सशक्त बनाने में आप उनका सहयोग करती हैं। सही शब्दों में कहें तो आप हर उस स्त्री को स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न करती हैं जो कुछ न कुछ करना चाहती है। आपके द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन व संयोजन भी कराया गया। आपको दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा स्वच्छता प्रहरी सम्मान 2019, क्रियांजलि संस्था द्वारा मोहित सम्मान 2019 तथा विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा आपसे आग्रह है कि कृपया आप अपनी काव्यगत वाणी से विषय के संदर्भ में कुछ पंक्तियों से हमें प्रेरित करें। आप सभी को सादर नमस्कार। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड के अध्यक्ष श्री रामशरण गौड़ जी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय प्रवीण आर्य जी को नमस्कार मेरा, जिनके स्नेह आशीर्वाद से मैं हमेशा अभिभूत होती रही हूँ। आप दोनों का ही आशीर्वाद मेरे पे सदैव बना रहा है, आगे भी बना रहेगा, ऐसी कामना करती हूँ। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के जितने भी कर्मठ कर्मयोगी हैं, उन सभी की उपस्थिति को भी नमन करती हूँ, क्योंकि आप सब ने कई बार मेरा हौसला बढ़ाया है। अभी जो हम विषय लेके चल रहे हैं, मानव जीवन में प्रकृति का महत्व, इसका अपना एक नया रूप है। न जाने कितने रूपों को लेकर के हम लोग साथ चल रहे हैं। आज हमें प्रकृति के महत्व को समझने के लिए न जाने कितने वेबिनार, कितने सेमिनार, कितनी गोष्ठियाँ, कितनी संगोष्ठियाँ करनी पड़ रही हैं। हम चार दीवारी के अंदर बैठ कर के उस श्रमिक का दर्द महसूस नहीं कर सकते जो चल कर के दोपहरी में चल रहा है। पहले तो इतने पेड़ होते थे कि हाँ भाई कहीं जा रहा है बंदा तो छांव ले सकता है, लेकिन अभी इतने पेड़ नहीं रहे। जलवायु पूरी बदल गई है। प्रकृति में सुंदरता का वास होता है, यही सत्य है, यही शिव है और यही सुंदर है। पृथ्वी एकमात्र एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन की जो धारा है वो अविरल बह रही है। प्रकृति को महसूस करना और इससे समझना और इसको जीना ही आत्मसात करना ही एक बहुत बड़ी कला है। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम केवल इंटरनेट और चार दीवारी में बंद हो गए हैं। अब कोरोना काल का और भी भीषण प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। ये कार्यक्रम अगर गोष्ठी और ये कार्यक्रम होता तो सभागार पूरा भरा हुआ होता। हम न जाने
कितनी कितनी सुविधाओं को देखते हुए एक दूसरे का मान सम्मान का ख्याल रख रहे होते। यहाँ पर भी है, लेकिन वो भागदौड़ नहीं है, वो ललक नहीं है अंदर, वो लोगों को देखने की उत्सुकता नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपने सुरक्षा और आगामी भविष्य की चिंता में चिंतित हैं। तो हम संकल्प लेंगे कि हमें पौधे लगाने हैं, वृक्षों की रक्षा करनी है, नदियों में हो रहे बेवजह के खनन को रोकना है और पर्यावरण प्रदूषित होने से बचाना है। प्रकृति हमें देना सिखाती है, प्रकृति हमें सिखाती है कि इस दुनिया में मात्र जो भी है वो देना है, आप दूसरों को खुशियाँ दें, क्योंकि तरवर फल नहीं खात है, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु न धरा शरीर। तो क्यों ना हम भी उसी तरह से जीवन जिएं। मुझे व्याख्या देने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प सूत्र, संकल्प पर्व, मैंने भी एक छोटा सा एक गीत लिख पाया, या कह लीजिए कि आप सबकी दुआओं से एक गीत हुआ, और ये गीत एक ऐसा गीत है जिसमें संकल्प हम ले रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप सबको बहुत पसंद आएगा। इस धरा का सारा ऋण ही ऐसे हम उतार दें, इस धरा का सारा ऋण ही ऐसे हम उतार दें, इस धरा का सारा ऋण ही ऐसे हम उतार दें। संकल्प पर्व हम बनाए अब धरा सवार दे, संकल्प पर्व हम मनाए अब धरा सवार दे। पेड़ों ने क्या अपने फल को डाल डाल पे रखा, पेड़ों ने क्या अपने फल को डाल डाल पे रखा, क्या नदी ने अपने जल को बस किनारे पे रखा, चांद ने क्या चांदनी को अपनी कोर में रखा, क्या गगन ने अपनी नजरों को सितारों पे रखा। यदि नहीं तो आज अपनी सोच को विस्तार दे, यदि नहीं तो आज अपनी सोच को विस्तार दे। इस धरा का सारा ऋण ही ऐसे हम उतार दे, संकल्प पर्व हम मनाए अब धरा सवार दे, इस धरा का सारा ऋण ही ऐसे हम उतार दें। युगों युगों से प्रकृति ही दान हमको दे रही, युगों युगों से प्रकृति ही दान हमको दे रही। महर्षि वाल्मीकि न जाने कैसे मान दे रही, अपने स्वार्थ में घिरे मनुष्य तू सुधर जरा, अपने स्वार्थ में घिरे मनुष्य तू सुधर जरा। छोटी छोटी हरकतों से भान हमको दे रही, अब नए स्वरूपों से सौंदर्य के प्रकार दें, अब नए स्वरूपों से सौंदर्य के प्रकार दें। संकल्प पर्व हम मनाए अब धरा सवार दें, इस धरा का सारा ऋण ही ऐसे हम उतार दें, इस धरा का कुछ तो ऋण ऐसे हम उतार दें। अब हमें संकल्प लेने हैं। गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ। रोज एक पेड़ को जल देने का संकल्प लें, रोज एक पेड़ को जल देने का संकल्प लें, अपना अपना क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प लें, अपने अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने का संकल्प लें। संकल्प लें कि प्रकृति के, संकल्प लें कि प्रकृति को मीत का स्वरूप दे, संकल्प लें कि प्रकृति को मीत का स्वरूप दे। इसकी रक्षा हेतु जीने मरने का संकल्प लें, इसकी रक्षा हेतु जीने मरने का संकल्प लें। अब चलो
अब चलो के जीव मात्र सबको अपना प्यार दें, अब चलो कि जीव मात्र सबको अपना प्यार दें, इस धरा का सारा ऋण ऐसे हम उतार दें, संकल्प पर्व हम मनाए अब धरा सवार दे, संकल्प पर्व हम मनाए अब धरा सवार दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्कृति मंत्रालय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमें इस मंच का दर्शन कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद महोदय, आपने बहुत ही सुंदर पंक्तियों से हम सभी को लाभान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को अग्रसर करते हुए मैं अब बुलाना चाहूँगा श्री प्रवीण आर्य जी को। आप आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय भारत सरकार में सलाहकार हैं तथा सुदर्शन टीवी के साहित्य संपादक भी हैं। आप इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के भी सदस्य हैं। आपका स्वागत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया विषय के संदर्भ में अपने शब्दों से कुछ प्रकाश डालें व हम सबको अनुग्रहित करें। हमारे बीच श्री प्रवीण आर्य जी। नमस्कार। डॉक्टर रामशरण गौर जी, अध्यक्ष दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बोर्ड, और हमारे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के वरिष्ठ अधिकारीगण, संचालक महोदय और कीर्ति जी, रजनी जी और अंजना अंजुम जी, बहुत ही सुंदर प्रकृति से और भावना से ओतप्रोत आपने रचनाएं प्रस्तुत की। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आज जिस हम काल से गुजर रहे हैं वह बड़ा विषम काल है, लेकिन प्रभु ने केवल मानव को ही ये एक गुण दिया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी किस प्रकार से अपनी बुद्धि से अपना जीवन यापन कर सकता है अथवा अपना जीवन खराब कर सकता है। दोनों गुण इसको दिए। आज हमने देखा कि प्रकृति के साथ जब हमने खिलवाड़ किया तो किस प्रकार से वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हुई, किस प्रकार से हमने प्रकृति का दोहन करने या शोषण किया प्रकृति का, और इस हद तक बढ़ गए कुछ देश प्रकृति के साथ इतना खिलवाड़ कर बैठे कि कोरोना जैसा एक आर्टिफिशियल वायरस, रासायनिक वायरस विश्व को एक अभिशाप के रूप में किया। ऐसे में जब हम अपनी सुख सुविधाओं से वंचित हुए तो अनायास ही इस महामारी ने हमको प्रकृति की ओर सहज रूप से मोड़ दिया। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा जी। कि सहारनपुर दिल्ली से मुश्किल से 100-150 किलोमीटर से अधिक का नहीं है। सहारनपुर का इस जहां कोई गाड़ी नहीं चल रही थी, कोई 2 व्हीलर नहीं, कोई ट्रेन नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, सहारनपुर से केदारनाथ की बर्फ से ढकी हुई चोटियां दिखाई देने लगी। जो इतना वहां पर भी पॉल्यूशन होता था, प्रदूषण होता था, वो प्रदूषण यानी कि इस कोरोना काल ने आपके पर्यावरण दिल्ली का खुद जो इस महानगर इतना प्रदूषित था, हमारे देश की राजधानी तो प्रदूषित थी कि हमारे देश का पॉल्यूशन लेवल स्विट्जरलैंड से मापने लगे, और इतना साफ प्रकृति का हमने दर्शन कभी नहीं किया जो इस समय में किया। मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि हम कई छोटे छोटे अनावश्यक हमने दिखावटी सामानों पर, पहनावे पर पैसे की बर्बादी करना हमने किस प्रकार से हमने प्रकृति की ओर मुड़ा। आज अधिकतर लोग अपना समय बिताने के लिए खाली घर से वृक्षारोपण खुद करने लगे हैं।
कैसे हम एक बीज रोपते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा अध्यक्ष दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड डॉक्टर रामशरण गौड़ जी से कि वे इस पावन अवसर पर विषय के संदर्भ में अपने शब्दों से कुछ प्रकाश डालें। हमारे बीच डॉक्टर रामशरण गौड़ जी। मैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से आज इस संगोष्ठी में जितने भी श्रोता उपस्थित हुए हैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ, विशेष रूप से प्रवीण आर्य को तथा रजनी अवनी को जो कवित्री के रूप में आई हैं, अंजू अंजना को, वो भी हमारे बीच में कविता सुनाने के लिए आई हैं, और सभी जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का विषय जैसा कि प्रारंभ में हमारे संचालक श्री कुलदीप जी ने कहा था कि ये जो मानव जीवन है 5 भूतों से बना हुआ है। जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व तो यह अधम सबीरा। मानव जीवन के लिए जो प्राकृतिक उपादान हैं, जो प्राकृतिक तत्व हैं, क्षिति पृथ्वी, जल, पावक अग्नि, गगन आकाश और समीर वायु, ये सभी मानव के लिए आवश्यक हैं। यदि इनमें से एक का भी असंतुलन हो जाता है तो मानव जीवन के लिए समस्या हो जाती है। अब क्षिति पृथ्वी को हम जितना स्वच्छ रखेंगे, हम गंदा नहीं करेंगे, उस पर ऐसी चीजें नहीं डालेंगे जो पृथ्वी की मिट्टी को ठीक नहीं रहने दे, तो उसमें कीड़े मकोड़े आदि पैदा होंगे और मानव जीवन के लिए हानिकारक होंगे। जल और भोजन के बिना तो मनुष्य का काम ही नहीं चल सकता। यदि एक दिन पानी नहीं मिले तो आदमी तड़प जाता है। जहाँ पानी की समस्या है वहाँ जाकर के पूछिए कितनी गंभीर पानी की समस्या है। पावक अग्नि हमारे लिए आवश्यक है, उसमें हमारा भोजन बनता है। इसके साथ साथ और दूसरी चीजें भी हम इससे ग्रहण करते हैं। आकाश का जो गुण है वो है ध्वनि। जब आप प्रकृति में ध्वनि ज्यादा करेंगे तो लोगों का उसका को प्रभाव पड़ता है। पहले हमारे यहाँ पर मशीनों में जो कपड़े बुने जाते थे तो वहाँ पर लोग काम करते थे, मशीनें चलती थी तो उसमें लोग बहरे हो जाते थे। तो बिना बात के, बिना किसी कार्य के, कारों के बड़े बड़े हॉर्न बजाना, ये भी हमारे लिए हानिकारक है। समीर, बिना वायु के, वायु से हमें ऑक्सीजन मिलता है। और इन सब में सबसे ज्यादा वृक्ष बहुत ही आवश्यक है। वृक्षों को लगाना तो एक अलग बात है, लगाए जाते हैं प्रतिवर्ष, सरकार की ओर से भी लगाए जाते हैं, हम लोग भी प्रयास करते हैं, शैक्षिक संस्थाएं भी प्रयास करते हैं, लेकिन उनको संरक्षण देना भी बहुत आवश्यक है ताकि वो बड़े हों, उनसे छाया मिले, उनसे वायु मिले, हमें अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिले। और हमारे यहाँ पर 5-6 वृक्ष तो ऐसे हैं कि जिनको हम पूछते भी हैं और जिनकी हमें निरंतर सुरक्षा भी करनी चाहिए। पीपल के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बरगद और छायादार वृक्ष है, हजारों की संख्या में पक्षी आकर के
बैठते हैं बड़ा वृक्ष होता है, तो पक्षियों का भी पालन करता है। और जो पक्षी हैं, पशु हैं, हमारे जीवन का अंग है। जो आज चिड़ियों की चहचहाट जो हमें सुबह सुबह मधुर ध्वनि देती थी, वो समाप्त होती जा रही है। वो हमारी मानसिकता को एक ऊर्जा देती थी, हमें आनंद देती थी, और उससे मानव जीवन में खुशी का संचार होता था। आज उसके स्थान पर हमारे यहाँ पर प्रातः काल से कारों की बड़े बड़े हॉर्न बजना शुरू हो जाते हैं, जो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। तो वृक्षों की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। मोदी जी ने भी अभियान चलाया है संकल्प पर्व का। हमने जगह जगह पर, हमारी लाइब्रेरियाँ हैं, हमने 11 जगहों पर वृक्ष लगाए हैं। मेरा आप सभी लोगों से, जो अधिकारी यहाँ कर्मचारी उपस्थित हैं, उनसे एक निवेदन है कि उन वृक्षों की शोभा को बढ़ाएं, उनका संरक्षण करें, समय से पानी दिलवाएं उनमें, ताकि उनको किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचे। और जो भी जितने भी व्यक्ति हैं, अपने घरों के आसपास जहाँ भी स्थान मिलता है वहाँ पर आप वृक्षों को लगवाएं। और ये भारत सरकार की ओर से, तो संस्कृति मंत्रालय की ओर से, तो 28 तारीख से लेके 12 तारीख तक आज तक का संकल्प पर्व की घोषणा की गई थी। लेकिन ये संकल्प पर्व का प्रारंभ है, ये हमारे जीवन का एक आचरण बनना चाहिए कि हम वृक्षों के प्रति अधिक संवेदनशील बने, अधिक उनकी सुरक्षा करें। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अब मैं आग्रह करूंगा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी श्री R.K. मीना जी से कि वे कृपया हमारे साथ इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों व हमारे संयोजक व कवित्रियों का धन्यवाद करें। श्री R.K. मीना जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर संस्कृति मंत्रालय के निर्देशानुसार संकल्प पर्व के अवसर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की ओर से मैं आज के कार्यक्रम मानव जीवन में प्रकृति का महत्व की वक्ता कवयित्री सुश्री रजनी अवनी जी तथा कवयित्री श्रीमती अंजना अंजुम जी का धन्यवाद कर आभार प्रकट करता हूं कि आपने संबंधित विषय पर आधारित अपनी कविताओं के माध्यम से हमें लाभान्वित किया। इसके साथ ही प्रसिद्ध व वरिष्ठ कवि श्री प्रवीण आर्य जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने आपके प्रयासों से साधना टीवी के माध्यम से संकल्प पर्व के अवसर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की विभिन्न शाखाओं में लगाए गए पंच वृक्षों की जानकारी प्रसारित की। साथ ही मैं हमारे दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उनके दिशा निर्देशों एवं मार्गदर्शन में दिनांक 28 जून से आज 12 जुलाई तक संकल्प पर्व आयोजित किया। महोदय, आपके नेतृत्व में इस अवसर पर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की मुख्य 11-12 शाखाओं में 5-5 पीपल, बरगद, आंवला, बेल तथा अशोक के वृक्ष लगाकर प्रकृति की ओर हमारा योगदान सफल रहा। इसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। अंत में आज के सभी प्रतिभागियों और हमारी तकनीकी टीम के श्री K.S. राजू जी, श्रीमती कृति सोनी जी, श्री वत्स जी, श्रीमती गीता पंत जी और श्री कुलदीप जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर अहम भूमिका निभाई। सबका धन्यवाद।